कहीं साथियों बीपीएससी तैयारी परीक्षा में कट ऑफ हाई क्यों जाता है? सभी लोग नहीं जानते होंगे कट ऑफ हाई क्यों जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीट कम रहता है, छात्र अधिक रहते हैं तो कट ऑफ हाई जाता है। वो तो मूल कारण है ही, साथ साथ एक और कारण है जो कि गलत आरक्षण का लाभ लेते हैं बिहार से बाहर के छात्र। आपको देख ले 800 में बन रहा है बिहार का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप पर हो रहा है खेल। ये तो अखबार में छपा हुआ है, लेकिन साक्षात हम लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं ऐसा करते हुए लोगों को। आपको बता दें जो लोग अदर स्टेट के हैं उनको बिहार में आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन जो बिहार से बाहर के छात्र हैं वो बिहार के डोमिसाइल बनवाते हैं, क्योंकि बिहार में उनको आरक्षण मिल सके और रिजर्व कैटेगरी पर वो बहाल हो सके। ठीक है, क्या करते हैं, रिजर्व कैटेगरी पर वो बहाल हो सके, इसके लिए वो एनसीएल, ओबीसी, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिससे कि बिहार से बाहर के जितने भी छात्र हैं सभी को दागदार कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार से सब बाहर के जो भी छात्र हैं सभी लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसा काम करते हैं और डोमिसाइल बनवा लेते हैं, कोई जाति बनवा लेता है, कोई एनसीएल बना लेता है। खासकर दो चीजों पर ज्यादा जोर किया जा रहा है, एनसीएल प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस आरक्षण और एनसीएल यानी ओबीसी, यानी कि ओबीसी का कट ऑफ हाई जा रहा है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई जाता है। ये दो आरक्षण ज्यादा बनवा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बिहार में 800 में बन रहा है। तो ये खेल कोई आज से नहीं चल रहा है, ये TRE 1 से ही चल रहा है। लेकिन ये कभी न्यूज में आता है, कभी छात्र जानकर भी क्या करते हैं, छात्र कुछ भी नहीं कर सकते हैं, छात्र आवाज उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि भ्रष्ट जो अधिकारी होते हैं, जो डोमिसाइल RTPS काउंटर पर बैठे रहते हैं, वो लोग 200-400 के लिए गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना देते हैं। सवाल ये है कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब कोई बिहार का जब छात्र डोमिसाइल का मांग करता है तो वही आप बिहार से बाहर के छात्र बोलते हैं कि नहीं डोमिसाइल नहीं लगना चाहिए। तो डोमिसाइल का मांग करने का कुछ कारण है कि आप भी कुछ गलत नहीं करें। इस तरीके से चोर दरवाजा से अंदर आना, चोर दरवाजा से बहाली करवाना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है और बिहार के छात्रों का हक को छीनना है। तो हम बिहार से बाहर के छात्रों को ऐसा काम करने से बचे। आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग करते होंगे और बिहार से बाहर के जितने भी अन्य राज्य के छात्र हैं वो सभी बदनाम हो रहे हैं, सभी लोग गाली खा रहे हैं। क्यों गाली खा रहे हैं? क्योंकि आपके कारण 100-200 लोगों के कारण ये ऐसे काम करते हैं जिससे बिहार के बाहर के लोग बदनाम होते हैं, छात्र बदनाम होते हैं और सभी बिहार से बाहर के लोगों को बिहार वाले छात्र गाली देते हैं। कारण में ही बिहार वाले समझते हैं कि नहीं गलत तरीके से प्रमाण पत्र बना के आया है, ये गलत काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार से बाहर के जो छात्र हैं कृपया इस काम से बचें। यहाँ पर देखेंगे एक मामला नजर आया है जो कि 800 में बन रहा है बिहार का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र। व्हाट्सएप पर हो रहा है पूरा खेल। बिहार में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र 800 रुपये में बन रहा है। इसके लिए कोई आवेदन देने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा स्कैम है। बस दलाल को डिटेल भेजिए और 4 दिन में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसी शिकायतें आ रही है कि बिहार में नौकरी में आरक्षण पाने के लिए दूसरे राज्य के लोग इस नेटवर्क का फायदा भी उठा रहे हैं। जान रहे हैं कि बिहार से बाहर के जो छात्र हैं उनको बिहार में रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, ईबीसी, SC, ST पर आरक्षण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर करते क्या है, इनपुट के बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली में सबसे ज्यादा स्कैम इसी बहाली में हो रहा है। दूसरे राज्यों के लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए कट ऑफ में रियायत, यानी पहले भी बोले हैं कि कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, कैटेगरी का कट ऑफ देखते होंगे बहुत हाई चला जाता है। मान लीजिए UR का कट ऑफ जाता है 81 और ओबीसी का 74, यानी कि कोई ज्यादा अंतर ही नहीं है। तब की है कि कम से कम 15 नंबर का गैप होना चाहिए। अगर UR का 81 है तो कम से कम ओबीसी का जो कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार लेवल का है, तो कम से कम 65 के आसपास होना चाहिए। ये 74 क्यों जाता है? गलत तरीके से, यानी कि बहुत संख्या में ओबीसी में आ जाते हैं छात्र। बिहार से बाहर वाले छात्र ओबीसी वाले में भर देते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले में भर देते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं दोनों में। तो UR पर भी बहाली नहीं हुआ बिहार वाले का। अब मान लीजिए कोई कहेंगे आप पढ़ने में बहुत तेज है तो हो जाता है, ऐसा ठीक है, आप पढ़ने में एजिलिटी है तो आप UR पर बहाली हो जाते हैं, लेकिन आरक्षण पर लाभ लेना कौन जरूरी है आपको? गलत तरीके का प्रमाण पत्र बनाना क्या आवश्यकता है? नहीं है। ये बिहार का हक छीनना ही हुआ। सभी छात्र का जो है, बिहार वाले छात्र का आप कहीं ना कहीं हक का छीन रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सच्चाई को परखने के लिए एक दलाल से संपर्क साधा गया। देखिए न्यूज रिपोर्टर जो है एक अभ्यर्थी बन के इस मामले को उजागर किया है। यहाँ पर देखिए
एक दलाल से संपर्क किया गया और 4 दिनों में ही झारखंड के एक आधार पर बिहार का स्थायी निवासी उपलब्ध किया। मतलब कि झारखंड के अभ्यर्थी का बिहार में डोमिसाइल बना दिया गया मात्र पैसे लेकर। 200-400-500 रुपये के लिए ये गलत काम किया जाता है। EWS से लेकर OBC NCL तक का सर्टिफिकेट बना रहा है गिरोह। क्या है मालूम, बिहार में अस्थायी निवासी सहित दूसरे तरह के प्रमाण पत्रों बनाने वाला नेटवर्क काम कर रहा है। यह नेटवर्क संपर्क करने से 3 से 4 दिनों में ही मनचाहा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देता है। इसके लिए सिर्फ एक आधार कार्ड और बिहार के जिस पते का प्रमाण पत्र बनवाना है उसका डिटेल्स देना होता है। ठीक है, हमने भी इसको परखा, मामला सही निकला। सरकारी वेबसाइट सर्विस प्लस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट पर भी प्रमाण पत्र भी सही पाया गया। देखिए, सर्टिफिकेट का भी जांच पाया गया है तो वो भी ओरिजिनल निकला है, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिक रूप से बनाया गया है। जो RTPS काउंटर पर अधिकारी होते हैं वही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक मामला है, शिक्षक बहाली में फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच शुरू, आने लगे कॉल। फर्जी तरीके से बनवाए गए स्थायी निवासी प्रमाण पत्र इस्तेमाल दूसरे राज्य के लोग बिहार शिक्षक नियुक्ति में कर रहे। इस सूचना को परखने के लिए हमने बांका जिला के एक नियुक्त शिक्षक की पड़ताल शुरू की। वास्तविक पड़ताल में यह वो झारखंड के दुमका में ग्राउंड पर गए। हमारी पड़ताल जारी रही। इसी दौरान वह अनजान नंबर से कॉल भी आया। मामले में को रफा दफा करने को कहा गया, जिसमें BO और बांका DO की बात सुनी। उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुमन कुमार नाम का एक शिक्षक प्रमाण पत्र की जांच हो रही है, वो बिहार के स्थायी निवासी हैं या झारखंड की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बहुत बड़ा स्कैम है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है लेन देन का काम चलता है। तो यहाँ देखेंगे, निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं, कोई जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं, कोई EWS प्रमाण पत्र, कोई NCL बना लेता है। और जिससे होता क्या है कि कटअप जो है UR का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक है। और यहाँ पर EWS का भी कटअप हाई जाएगा, NCL और OBC का भी कटअप हाई जाएगा, और SC का तो कटअप SC वाले प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है EWS NCL वाले छात्र जो है इसको डैमेज ज़्यादा कर रहे हैं। बिहार का जो है छात्र इसीलिए डोमिसाइल का मांग करता है कि बिहार में 100% डोमिसाइल हो, ताकि जो बिहारी छात्र का पूरे बहाली पर हक हो। तो बिहार से बाहर के छात्र हैं वो विरोध करते हैं। देखिए, गलत करने के कारण ही बिहार के छात्र भी परेशान में है। आप देखिए, कहीं ना कहीं आप इस तरीके का काम कीजिएगा, गलत तरीके से बहाली करवाइएगा, तो बिहारी तो भाई छात्र मांग करेगा ही डोमिसाइल का। अब 100-200-400 लोग करते होंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरे बिहार से बाहर के लोग ऐसा काम करते हैं, लोग 200-400 लोग ऐसे करते हैं, जिसके कारण जो है पूरे बिहार से बाहर के छात्रों को गाली खाना पड़ता है, बदनामी सहना पड़ता है। तो ऐसा न करें। हम अब फिर भी कर रहे हैं कि TRE4 की वैकेंसी आ रही है, ऐसा काम बिल्कुल न करें, जिससे कि आपका जो है प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बिहार से बाहर के लोगों का दागदार हो और बिहारी लोग कहें कि आपका जो है कहीं गलत तरीके से बहाली करवाए। ऐसा कुछ भी न करें, और बिहारी का जो हक है वो बिहारी को रहने दें। और आपके लिए जो UR का सीट कैटेगरी दिया गया है उस पर आप अपना अप्लाई करें और उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करें। जो उसके अंदर कटअप आएगा तो आपका बहाली होगा, वो 100% सर्टिफिकेशन बहाली होगा, जिससे आपका कोई भी बाद में कोई भी मतलब उस पर अंजर नहीं आने वाला है और कोई भी नौकरियों पर कोई खतरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस काम से बचे, इस तरीके के काम से बचे। ठीक है, तो जैसे ही कोई TRE संबंधित नोटिफिकेशन आएगा या बहाली से संबंधित कोई अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट देंगे अपने चैनल नौकरी इंडिया के माध्यम से। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।